प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत भीलवाड़ा शहर को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर ई बस सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2023 में शुरू की गई ये योजना शहरी परिवहन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। पहले चरण में जयपुर के लिए 29 और भीलवाड़ा के लिए 18 ईबसों का संचालन शुरू किया गया है। भीलवाड़ा में कुल 50 ईबसें संचालित होंगी। इनके संचालन के लिए 9.5 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक डिपो का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार ईबसों के डिपो, विद्युत अवसंरचना और संचालन के लिए लगातार सहयोग प्रदान कर रही है। आधुनिक तकनीक से लैस इन बसों में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा उपकरण और यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। महिलाओं, दिव्यांगजनों, विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। हरणी महादेव में बसों का पूजन किया गया, जबकि नगर निगम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अशोक कोठारी, विधायक उद्यलाल भड़ाना, जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, जिला परिषद सीईओ चंद्रभान सिन्हा भाटी, नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, निवर्तमान महापौर राकेश पाठक और निवर्तमान उप महापौर रामलाल योगी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने इसे भीलवाड़ा के विकास और हरित परिवहन की दिशा में बड़ा कदम बताया। हमारे भीलवाड़ा शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हमारे भीलवाड़ा के विकास में सहायक होगी और वरदान साबित होगी। और इस बस से हमारा भीलवाड़ा का जो शहर सुंदर होगा, प्रदूषण मुक्त होगा। और ये बस की इतनी विशेषता है कि मॉडर्न बस है, आधुनिक है, एसी है, साथ में सुरक्षा की दृष्टि से भी देखेगा और उसके साथ साथ दिव्यांग भाइयों के लिए भी। और ये हमारे भीलवाड़ा शहर की 33 किलोमीटर को कवर करेगी। इस प्रकार नरेंद्र जी मोदी ने कहा है कि भी पेट्रोल डीजल के वाहनों का कम से कम उपयोग करें। उसी क्रम में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी और ई बस के माध्यम से आम जन को भी ये लगेगा, स्वयं को भी ई बसों का उपयोग करना, ई साधनों का उपयोग करना, उसकी क्रम में ये बस बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि मेरी जानकारी में राजस्थान में पहला जिला है और पहला भी नहीं हो तो भी भीलवाड़ा के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि भीलवाड़ा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जयपुर से वर्चुअली माध्यम से इसका उद्घाटन किया, तो हमारे लिए बड़ी ही गौरव की बात है। भीलवाड़ा में लेन देन के विवाद ने सनसनीखेज मोड़ ले लिया। आदर्श नगर निवासी मोहम्मद वसीम मंसूरी ने आरोप लगाया है कि उनका अपहरण कर बेरमी से मारपीट की गई, नग्न कर अश्लील वीडियो बनाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। मोहम्मद वसीम मंसूरी के अनुसार 16 जून को अजमेर में उनकी मुलाकात समीर पठान से हुई थी, जिससे उनका करीब 3 लाख रुपए का पुराना लेन देन था। आरोप है कि 18 जून को लौटते समय गुलाबपुरा के पास समीर पठान और उसके साथियों ने उन्हें दूसरी गाड़ी में बैठाकर गंगापुर क्षेत्र के एक खेत में ले गए। वहां उनके साथ मारपीट की गई और 5 लाख रुपए की मांग की गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनका iPhone 15 प्रो मैक्स और नकदी भी छीन ली। मारपीट करने वालों में समीर पठान, लॉटरी, आसिफ और हमीद के नाम बताए गए हैं। घायल युवक का महात्मा गांधी चिकित्सालय में उपचार जारी है। मैं अजमेर था, 16 तारीख की बात है, मंगलवार की। अजमेर में उसमें पठान मिला, मेरे उससे पहले कोई लेन देन थी, तो मैं उसको वहाँ पे दरगाह के बोला कि भाई अपने लेन देन है तो वो क्लियर कर दे। तो उसकी नई गाड़ी लेके आया था शिफ्ट, उसके दोस्त की गाड़ी थी लकी की, वो भी था साथ में। तो उसने बोला हम दिल्ली जा रहे हैं, गाड़ी मॉडिफाई करने, तू भी चल मेरे साथ में। तो मैंने बोला भाई चल घूमे आते। मैंने कहा ठीक है घूमे आएंगे। उसने बोला कि आगे तेरा हिसाब कर दूंगा, मैं भीलवाड़ा आगे तेरा हिसाब कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठीक घूमे आते, हम दिल्ली गए, दिल्ली रुके हम, फिर हम 18 को शाम को वापस दिल्ली से भीलवाड़ा की तरफ आ जाते हैं। गुलाबपुरा से मैं उठाया था, वहाँ से गुलाबपुरा से मैं मारते मारते गंगापुर लेके खेत के अंदर। फिर खेत के अंदर इन्होंने मेरे से मांगे 5 लाख रुपए। फिर उन्होंने मुझे बोला तुम मेरे से तेरी क्या औकात है, हम अच्छे से हिस्ट्री शीटर हम, तेरी कुछ औकात नहीं, तो हम तो 3 लाख मांगे, आप तो हमको 5 लाख चाहिए तेरे से। फिर उन्होंने मेरे जेब में पैसे पड़े थे, वो पैसे ले लिए मेरे से और मैंने iPhone 15 प्रो मैक्स पोस्ट लिया। लॉटरी था, एक का नाम आसिफ था, एक का नाम समीर था, मेन समीर था, और एक का नाम हमीद था। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया थाना क्षेत्र में चंपापुर गांव की पहाड़ियों के बीच संचालित अवैध MD ड्रग्स फैक्ट्री के खुलासे के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित अवैध फार्म हाउस को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। राजस्व विभाग की जांच में सामने आया कि ये निर्माण भूमि पर अतिक्रमण कर किया गया था। कार्रवाई के दौरान गिरदावर संजय पाराशर, पटवारी दिनेश चौधरी और संबंधित खाता धारक मौके पर मौजूद रहे। कुछ दिन पहले बिजौलिया पुलिस ने इसी फार्म हाउस में चल रही गुप्त MDMA ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। कार्रवाई में करीब 36 किलोग्राम MDMA
बड़ी मात्रा में रसायन और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए गए थे। जांच में ये भी सामने आया कि फार्म हाउस का उपयोग मादक पदार्थों के निर्माण और भंडारण के लिए किया जा रहा था। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर सप्लाई चेन और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के कारोबार और अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन टाउन हॉल नगर निगम में किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नई दिल्ली से हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लाभार्थियों और नियोक्ताओं को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कुमार कोठारी, जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, एडीएम सिटी प्रतिभा तथा क्षेत्रीय आयुक्त प्रथम एवं नोडल अधिकारी राकेश नायक सहित कई अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सांसद दामोदर अग्रवाल ने बताया कि योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले पात्र कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक और अतिरिक्त रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी 3,000 रुपए प्रतिमाह तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। कार्यक्रम में योजना के लाभ, रोजगार अवसरों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की गईं। भीलवाड़ा शहर के प्रमुख क्षेत्र सेशन कोर्ट गेट नंबर 6 स्थित खुले शौचालय की बदहाल व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर नियमित सफाई और पानी की व्यवस्था की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि शौचालय में लंबे समय से गंदगी पसरी हुई है। मलमूत्र सड़क तक फैलने से आसपास के दुकानदारों और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में दुर्गंध और प्रदूषण बढ़ने से संक्रमण तथा बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। शिकायत में कहा गया है कि शौचालय आबादी, दुकानों और न्यायालय क्षेत्र के बीच स्थित होने के कारण यहां आने वाले लोगों को घंटों तक दुर्गंधयुक्त वातावरण में बैठना पड़ता है। लोगों ने निगम प्रशासन से शौचालय की नियमित सफाई, पानी की टंकी की व्यवस्था और गंदगी की तत्काल निकासी कर स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।